मुझे लगा कि लाडली बहना वर्सेस ओपीएस। जो भाई साहब ने बताया सिर्फ लाडली बहना की वजह से, तो वो वोट कितना एंटी इनकम्बेंसी को तोड़ेगा, उसकी काट करेगा, ये इस पे ऊपर डिपेंड है। कर्मचारी बिल्कुल खुश नहीं है, चाहे आप वर्तमान में आप उन्हें काफी दे रहे हैं, परंतु उनके फ्यूचर के लिए वो अनसिक्योर है। चुनाव तो है विधानसभा का, लेकिन विधानसभा मतलब मध्य प्रदेश स्तर के मुद्दे सब गायब हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर 17 तारीख को वोटिंग हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं गुना के बुद्धिजीवी वर्ग यानी कि पत्रकार, जो इस पूरी वोटिंग ट्रेंड पर जिन्होंने काफ़ी बारीकी से नज़र रखी और क्या उनका विश्लेषण है हम उनसे जाने लेते हैं कि आखिर ऊँट किस करवट बैठेगा और वोटिंग ट्रेंड जो है उसको लेकर हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं अतुल लुम्बा जी। जी बताइए, जो वोटिंग ट्रेंड रहा एकदम जो जंप किया और लोगों ने किस चीज़ को लेकर यहाँ पर वोट किया? देखिए, यहाँ पे मेरे को देखने में जो लगा मुझे लगा कि लाडली बहना वर्सेस ओपीएस, एक ये भी लगा, दूसरा सत्ता विरोधी भाव भी मेरे को कुछ नज़र आया कि एंटी इनकम्बेंसी। अब उसके अंदर किसका जोर कैसे अपना सेटअप कर लेते हैं, व्यवस्था कर लेते हैं, वो थोड़े बहुत बहुमत से वो पार्टी आगे निकल सकती है। जिस तरीके की एकदम लंबी कतारें देखी गई महिलाओं की, वो क्या दर्शाता है? वो क्या? देखिए, महिला को निश्चित रूप से जिसको पैसा मिल रहा है वो तो वोट डालेगी। अब उसके अंदर से भी बहुत सारे अदर कम्युनिटीज़ के भी हैं, कुछ जनी वो महिलाएं भी हो सकती हैं जिनको पैसा नहीं मिल रहा है, बड़ी और छोटी, तो उनमें भी कहीं गुस्सा हो सकता है। तो इसलिए हम ये तो, पर महिलाओं ने वोट ज़रूर बिल्कुल लगातार दिया है, जो इस बात का द्योतक है कि लोगों का मानना है कि ये लाडली बहना के कारण वशीभूत उन लोगों ने वोटिंग किया है। दूसरी तरफ मेरे को जिस दिन कर्मचारी वोटिंग करवाने गाड़ियों में बैठ रहे थे, उस दिन मेरे को एक सज्जन ने आके बताया कि साहब वो तो कह रहे हैं एक दूसरी पार्टी का नाम दे रहे हैं। तो मैंने कहा वोटिंग तो हुआ ही नहीं है, तो अभी कैसे कह रहे हैं? तो मैं उनका अपना विचार वो बता रहे थे, वो सत्ता के पक्ष में नहीं था। तो ये मैंने दोनों चीज़ें देखी हैं। अब उसके अंदर कौन का कितना उसको कंसोलिडेटेड कर देता है, वह पार्टी थोड़े बहुत ज़्यादा बहुमत का नहीं रहेगा, ऐसा मेरा मानना है, जो कि हो सकता है गलत भी हो, परंतु ऐसा मैं सोचता हूँ। हमारे साथ और वरिष्ठ पत्रकार हैं चंद्रेश अग्रवाल जी। बताइए, ये जो वोटिंग ट्रेंड रहा, इस चीज़ को लेकर क्या एकदम जंप हुआ और क्या ऐसे मुद्दे रहे जो चुनाव में खासे प्रभावी रहे? देखिए, अपन कांग्रेस के अगर 1.5 साल सरकार के निकाल दें तो भारतीय जनता पार्टी की 20 साल इस प्रदेश में सरकार रही 4 बार, तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का मामला बहुत बड़ा था यहाँ, और जो मौजूदा विधायक मंत्री उनका हर जगह विरोध भी हुआ है। लेकिन मेन बात है कि यहाँ पे 4.5% पिछली बार से महिलाओं का वोट बढ़ा, और वो वोट बढ़ा सिर्फ, जो भाई साहब ने बताया, सिर्फ लाडली बहना की वजह से। तो वो वोट कितना एंटी इनकम्बेंसी को तोड़ेगा, उसकी काट करेगा, ये इस पे ऊपर डिपेंड है। बाकी लग ऐसा रहा है कि सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है मध्य प्रदेश में, और आगे जो भी रिजल्ट आएगा वो सामने आएगा। ये बड़े बड़े नेताओं ने रैलियां की, काफ़ी बड़े स्तर पर आके प्रधानमंत्री तक आकर गुना में रैली कर गए। आपको क्या लगता है कितना प्रभाव पूरे क्षेत्र में पड़ा होगा, प्रदेश में रहा होगा? देखिएगा कि अब जनता ये समझदार हो चुकी है, जैसा हम लोगों ने देखा है चुनाव में, कि ये रैलियों से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक तो सबसे बड़ी बात है, युवा वर्ग जो है बेरोजगारी का कारण भी एक यहाँ पर है। जो युवाओं ने जो झुरकर वोट दिया, जमकर वोटिंग करी है, तो उसका प्रभाव है कि बेरोजगार और सत्ता के खिलाफ वोट युवाओं ने दिया है। कर्मचारी, जैसे अभी अतुल भाई साहब ने बताया कि कर्मचारियों ने एक तरफा वोटिंग की है चूँकि वो ओपीएस को लेकर। उसी तरीके से जो प्रत्याशियों के चेहरे को भी कुछ देखा है लोगों ने, और प्रत्याशियों के चेहरे को भी जनता ने नकारा है। यही कारण है कि आज कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ा है। और यह बात सही है कि लाडली लक्ष्मी बहना का से प्रभाव तो पड़ा है, लेकिन अतुल जी ने जो अभी कहा ये बात बहुत बढ़िया लगी, और बहुत बढ़िया बात कही कि जिनको नहीं मिला उन्होंने भी ज़बरदस्त वोटिंग की है। यही कारण है कि कांग्रेस के पक्ष में मतदान ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये लोकतंत्र में जिस तरीके की वोटिंग हुई, क्या ऐसा वोटिंग ट्रेंड पहले, आप चूँकि वरिष्ठ हैं, पहले ऐसा देखने को मिला कि कभी? नहीं, इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, और कहीं ना कहीं ये वोटिंग परसेंट बढ़ना, ये लगता है या तो आक्रोशित वोट है सरकार के खिलाफ,
या सरकार के पक्ष में है। लेकिन सरकार के पक्ष में इसलिए दिखाई नहीं देता कि सरकार 18.5 साल मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार रही। कहने को शिवराज सिंह जी ने बहुत कुछ दिया, लेकिन वो जनता भूल रही है। और जो वोट परसेंटेज या तो सत्ता के विरोध में जाएगा या सत्ता के ज़बरदस्त पक्ष में जाएगा, ऐसा लोग कहना है। मतलब कुल मिला के कह नहीं सकते कि क्या भविष्य की गर्त में क्या छुपा हुआ है। हमारे साथ और वरिष्ठ हैं, पत्रकार हैं। जी बताइए प्रकाश जी के आप किस नज़रिए से इस पूरे चुनाव को देखते हैं, जिस प्रकार का भी चुनाव हुआ? मेरे नज़रिए में जितना इम्पोर्टेंट शिवराज जी के लिए लाडली बहना है, उतना ही उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कर्मचारियों के लिए ओपीएस है। हर कर्मचारी का भविष्य सुरक्षित नहीं है। ओपीएस माने कुछ नहीं मिलना है। आज की तारीख में पुराने लोगों को जो पेंशन मिल रही है 2004 के बाद, वो नगण्य के बराबर है। तो एक ये भी वजह है कि कर्मचारी बिल्कुल खुश नहीं है। चाहे आप वर्तमान में आप उन्हें काफ़ी दे रहे हैं, परंतु उनके फ्यूचर के लिए वो अनसिक्योर है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि भाजपा के पक्ष में मत ना निकला हो। क्या आपको लगता है सत्ता परिवर्तन होगा तो ओपीएस का काम चल जाएगा, पत्ता काम हो जाएगा? प्रदेश में 5 या 6 लाख कर्मचारी हैं। यदि सत्ता पक्ष परिवर्तन होता है तो ज़रूर वो खुश होंगे, क्योंकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। आज की तारीख में 2004 के बाद जब से पेंशन बंद की है, उसके बाद जितनी पोस्टिंग दी गई हैं ज़्यादातर टीचर्स को दी गई हैं और पुलिस फोर्स में दी गई हैं। और इसके अलावा ऐसा इंगित नहीं है, कहीं पे दर्शाया नहीं है कि हमने इतनी सारी नौकरियां किसी अन्य विभाग में दी हैं। और इन विभागों के जो नई पेंशन है वो 1200, 1300, 1500 से ज़्यादा नहीं है। हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार और हैं। जी आप बताइए कि क्या लगता है आपको कि ऊँट किस करवट बैठेगा, या कौन आगे कौन पीछे, क्या लगता है आपको? पूरे विकास चुनाव जी, पे आप समीक्षा कैसे करते जी हैं? विकास जी, जहाँ तक मेरा मानना है कि लोकतंत्र एक बहुत सशक्त माध्यम है हमारे देश में, और जनता उसमें अपनी सर्वश्रेष्ठ भूमिका अदा करती है। जहाँ तक अपन केंद्र सरकार और प्रदेश में सत्तासीन भाजपा की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुना में आम सभा को संबोधित कर गए और उन्होंने केंद्र की नीतियों की भी यहाँ व्याख्या की कि जनमानस कितना उपकृत है। सवाल इस बात का है कि शिवराज सिंह भी मध्य प्रदेश में सत्ता का नेतृत्व कर रहे हैं। यदि प्रदेश की सरकार सचमुच में विकासोन्मुखी कार्यक्रम चलाती और जनता उससे अधिक लाभान्वित होती तो शायद नरेंद्र मोदी को अपनी नीतियों की यहाँ के समीक्षा नहीं करना पड़ती और उनको जनता को बताना नहीं पड़ता। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार जनता के प्रति उतनी जागरूक नहीं रही जैसा रहना चाहिए, और उसकी कल्याणकारी योजना उतनी प्रभावशील नहीं रही जो कि होना चाहिए थी, क्योंकि एक लंबे अरसे से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। तो मुझे लगता है कि सरकार हर मोर्चे पे विफल रही है। प्रदेश का युवा वर्ग हो, शिक्षित मजदूर वर्ग हो या अन्य वर्ग हो, कहीं ना कहीं सरकार से नाखुश है, पब्लिक में नाराज़गी है। और लोगों ने जिस हिसाब से वोट दिया है तो वोट देने वालों को तो अपना अंतर्मन है किसको देते हैं, लेकिन जो अधिकांश लोगों के अभिमत सुनने को मिल रहे हैं मौखिक रूप से, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मिल रहे हैं। ये अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कई ऐसे जुमले या कई ऐसी बातें निकल कर सामने आई जो मुद्दा बनाकर सामने प्रस्तुत की गई। कोई ऐसा खास मुद्दा देखने नहीं मिला कि उसको लेकर ही वोट मांगे गए हों। आपको क्या लगता है, गुना विधानसभा की 4 सीटों की बात कर लें, मध्य प्रदेश की ओवरऑल, तो क्या लगता है कि वाकई में कोई ऐसा पर्टिकुलर मुद्दा था जिस पे? विकास भाई, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि इस चुनाव के अंदर सबसे बड़ा जो लोकतंत्र के अंदर बात होनी चाहिए, जिसे कहा जाए आर्थिक मुद्दों पे है, भावनाओं पे ज़्यादा, मंदिर पे, मस्जिद पे, लाडली बहना, जो बुनियादी चीज़ें हैं हमारे, रोजी रोटी, रोजगार, भूख, भ्रष्टाचार, इनके ऊपर जो बहसें होनी चाहिए थी वह मेरे को कहीं भी देखने में सुनने में नहीं मिली। चाहे ना तो विपक्ष उस तरीके के उस मुद्दे पे लेके आ रहा था, ये एक रेस सी चल रही थी कि आप मेरे को 5 रुपये दे रहे हो, मैं आपको 7 रुपये दूंगा। मेरा कहने का मतलब है, अगर हमारे सब चीज़ सिस्टमेटिक अच्छा काम हो तो हमें ये देने की एंड टाइम पे ज़रूरत ही क्या पड़ेगी। हम अगर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दे रहे हैं या उन्हें तनख्वाह दे रहे हैं,
नौजवान जो पढ़े लिखे बहुत सारे, हम इधर शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं, इधर पढ़े लिखे लड़के निकल रहे हैं नौजवान, उनको रोजगार की व्यवस्था नहीं हो रही या नौकरी की व्यवस्था, जो पुरानी नौकरियां उन्हें भी बहाल नहीं कर रहे। तो आखिर बेरोजगार नौजवान एक आग होता है, आग तो वो बहुत खतरनाक होता है देश के लिए भी, समाज के लिए भी। इसलिए आर्थिक मुद्दों पे जो विमर्श हो पार्टियों के, वह लोकतंत्र के लिए हमेशा हितकारी रहेगा, समाज के लिए भी हितकारी रहेगा, जो मुझे देखने में नहीं मिला है। एक हमारे साथ और है योगेश शर्मा जी हैं। योगेश जी बताइए, आपने भी काफ़ी नज़दीकी से इस चुनाव को देखा है, क्या लगता है आपको चुनाव के बारे में? जी, जैसे कि देखने में आया है कि गुना जिले की चारों ही विधानसभा में देखे तो जो एक विकास का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बता रही थी कि चेहरे पे नहीं विकास पे इलेक्शन हो रहा है, लेकिन विकास के नाम पे यहाँ देखा जाए तो ज़िले के अंदर कहीं देखने को नहीं मिला है। वहीं अगर बमोरी की खास बात हम करें तो बमोरी के अंदर कई हज़ारों करोड़ के विकास कार्य हुए, लेकिन वहाँ देखने में आया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वहाँ गए और वहाँ काफ़ी लोगों ने बगावत करते हुए उन्हें घर से मतलब जो दरवाजे से वापस लौटाया है, ये स्थिति है। तो ये थे कुछ बुद्धिजीवी पत्रकार। जी आप थोड़ा। ये एक बात और महत्वपूर्ण है इस चुनाव में कि चुनाव तो है विधानसभा का, लेकिन विधानसभा मतलब मध्य प्रदेश स्तर के मुद्दे सब गायब हैं। भाजपा ने पूरा चुनाव केंद्रीय नेतृत्व मतलब नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़ा है। अभी अभी मतलब अमित शाह ने खुद कहा है कि शिवराज सिंह जी का भविष्य तो बाद में तय होगा। मतलब कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व को भी इस बात की पूरी आभास था कि भाजपा इस टाइम गड्ढे में है मध्य प्रदेश में। और अभी 3 महीने पहले 4 महीने पहले ये लोग लाडली बहन योजना लेके आए, उससे कहीं ना कहीं बहुत उनको लाभ मिला है, नो डाउट वोटिंग में, लेकिन वो उतना नाम नहीं मिल पाया कि सरकार रिपीट कर सके। तो ये थे पत्रकार साथी हमारे साथ में, जो इस पूरे चुनाव का काफ़ी बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं और काफ़ी निगरानी रखे हुए हैं। एक वोट का, वोटिंग ट्रेंड से लेके हर चीज़ मुद्दों को लेकर उन्होंने काफ़ी समीक्षा की है। एमपी तक के लिए गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट।